दोस्तों, आज के समय में यात्रा करना बहुत आसान हो गया है। मोबाइल फोन, ऑनलाइन टिकट बुकिंग और एयर कंडीशनर वाली गाड़ियां लगभग हर जगह उपलब्ध हैं। बस कुछ बटन दबाओ और टिकट हाजिर, जीपीएस खोलो और रास्ता हाजिर। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, 1980 और 1990 के उस सुनहरे दौर में, तो सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया नहीं था। ये एक पूरा अनुभव होता था, एक रोमांच होता था और सबसे बड़ी बात, कुछ ऐसी यादें छोड़ जाता था जो आज भी लोगों के दिल में उतनी ही ताजा हैं जितनी उस वक्त थी। उस समय ना तो मोबाइल फोन था, न इंटरनेट और ना ही ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा थी। लोगों के पास ज्यादा पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन जब परिवार के साथ कहीं जाने का मौका मिलता था तो उस सफर की खुशी ही अलग होती थी। तैयारी कई दिन पहले से शुरू हो जाती थी। घर में एक अलग ही उत्साह का माहौल रहता था। माँ रात भर जागकर खाना बनाती थी, पिताजी टिकट का इंतजाम करते थे और बच्चे बस इंतजार करते थे उस खास दिन का। उस दौर में सबसे यादगार माना जाता था ट्रेन का सफर। स्टेशन पर पहुंचते ही एक अलग ही माहौल देखने को मिलता था। लोग अपने अपने बैग, बिस्तर बंद और खाने के डिब्बे लेकर प्लेटफॉर्म पर खड़े रहते थे। किसी के हाथ में स्टील का बड़ा टिफिन होता था तो कोई कपड़े की मोटी गठरी लेकर खड़ा होता था। बच्चे इधर उधर भागते थे और बड़े उन्हें पकड़ने की कोशिश करते थे। स्टेशन पर सबसे पहले जो आवाज कानों में पड़ती थी वो होती थी चाय वाले की। चाय, चाय गरम चाय। मिट्टी के कुल्हड़ में मिलने वाली उस चाय का स्वाद कुछ ऐसा होता था कि आज भी लोग उसे याद करके मुस्कुरा देते हैं। वो चाय न सिर्फ गले को गर्माहट देती थी बल्कि मन को भी एक सुकून देती थी। आज के फैंसी कैफे की महंगी कॉफी भी शायद उस कुल्हड़ वाली चाय का मुकाबला नहीं कर सकती। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती थी, एक हलचल सी मच जाती थी। लोग जल्दी जल्दी अपने डिब्बे ढूंढने लगते थे। उस समय हर किसी के पास रिजर्वेशन नहीं होता था। कई लोग जर्नल डिब्बे में सफर करते थे, जहां इतनी भीड़ होती थी कि कई बार पैर रखने की जगह भी मुश्किल से मिलती थी। लेकिन फिर भी कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस हंसते बोलते हुए सफर चलता रहता था। ट्रेन के अंदर एक और खास चीज होती थी, खिड़की वाली सीट। बच्चों के बीच खिड़की वाली सीट को लेकर अक्सर छोटी मोटी बहस हो जाती थी, क्योंकि खिड़की से बाहर देखने का मजा ही कुछ और होता था। खेत, नदियां, घने पेड़ और छोटे छोटे गांव बहुत तेजी से पीछे छूटते हुए दिखाई देते थे। रात के समय में जब ट्रेन किसी पुल से गुजरती थी तो नीचे बहती नदी की चमक बच्चों को बड़ी रोमांचक लगती थी। कभी कभी ट्रेन छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकती थी, जहां अलग अलग तरह के खाने के सामान मिलते थे। समोसे, कटलेट, मूंगफली और कई जगहों पर जलेबी भी मिलती थी। लेकिन ज्यादातर परिवार अपने साथ घर से ही खाना लेकर चलते थे। स्टील के डिब्बों में रखी हुई पूरी, आलू की सब्जी और अचार का स्वाद ट्रेन के सफर में और भी बढ़ जाता था। पूरा परिवार मिलकर एक साथ खाना खाता था और यही वो पल थे जो सफर को हमेशा के लिए यादगार बना देते थे। आज के समय में लोग ट्रेन में बैठते ही अपने मोबाइल फोन में खो जाते हैं, लेकिन उस समय लोग एक दूसरे से बातें किया करते थे। कई बार तो अजनबी लोग भी सफर के दौरान दोस्त बन जाते थे। कोई अपने गांव की कहानी सुनाता तो कोई शहर के किस्से। कभी कभी पूरा डिब्बा ऐसा लगता था जैसे एक बड़ा परिवार साथ मिलकर यात्रा कर रहा हो। वो अपनापन, वो गर्मजोशी आज के डिजिटल युग में बहुत कम देखने को मिलती है। ट्रेन के सफर के बाद अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा याद किया जाता है तो वो है पुराने जमाने की बस यात्रा। उस समय की बसें आज की तरह आरामदायक नहीं होती थी। अक्सर बसें पुरानी होती थी, सीटें टूटी फूटी होती थी और खिड़कियों के शीशे कई बार होते ही नहीं थे। गर्मियों में बस के अंदर गर्मी इतनी होती थी कि पसीना बहता रहता था, लेकिन फिर भी लोग उसी में सफर करते थे बिना किसी शिकायत के। बस एक खास किरदार होता था कंडक्टर का। उसके हाथ में बहुत सारे टिकट हुआ करते थे जो उंगलियों के बीच में दबे होते थे। उसकी आवाज पूरी बस में गूंजती थी, टिकट ले लो, आगे बढ़ो, टिकट टिकट। कई बार बस इतनी भरी होती थी कि लोगों को खड़े खड़े ही लंबा सफर करना पड़ता था। कंडक्टर भीड़ में से अपना रास्ता बनाते हुए हर किसी का टिकट काटता था। यह अपने आप में एक कला थी। बस की खिड़की के बाहर देखने का मजा अलग ही होता था। कच्चे रास्ते,
धूल उड़ाती हुई सड़कें और खेतों के बीच से गुजरती बस का वो दृश्य आज भी बहुत लोगों की यादों में बसता है। कई बार बस किसी गड्ढे से गुजरती थी और पूरी बस एक तरफ झूल जाती थी। बच्चे चिल्लाते थे, बड़े हंसते थे और फिर सफर जारी रहता था। और दोस्तों, गांव में यात्रा का एक और अहम साधन हुआ करता था, साइकिल। उस समय हर घर में साइकिल नहीं होती थी। अगर किसी के पास साइकिल होती थी तो उसे गांव में काफी खास माना जाता था। बच्चे रोज कई किलोमीटर साइकिल चलाकर स्कूल जाते थे, चाहे धूप हो, बारिश हो या ठंड हो। दोस्त मिलकर साइकिल से लंबी यात्राएं करते थे। एक साइकिल पर 2-3 लोग बैठ जाना तो आम बात थी और फिर हंसते गाते चल पड़ते थे। गांव में एक और पुराना साधन था, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी की रफ्तार भले ही धीमी होती थी, लेकिन उसका सफर बहुत शांत और सुकून भरा होता था। लकड़ी की गाड़ी के आगे 2 मजबूत बैल जुते होते थे और वो धीरे धीरे मिट्टी के रास्ते पर आगे बढ़ते रहते थे। उस गाड़ी की चर चर की आवाज और बैलों की घंटियों की टुन टुन, ये संगीत आज के हॉर्न और इंजन के शोर में कहीं खो गया है। गांव के लोग अक्सर इसी से खेतों तक जाया करते थे या किसी दूसरे गांव की यात्रा करते थे। शाम के वक्त सूरज ढलते समय बैलगाड़ी पर बैठकर घर लौटना, वो एहसास शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और अगर बात की जाए बच्चों की सबसे पसंदीदा यात्रा की, तो वो होती थी गर्मियों की छुट्टी में नानी के घर जाना। जैसे ही स्कूल की आखिरी घंटी बजती थी और छुट्टियों का ऐलान होता था, बच्चों के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती थी। घर में नानी के घर जाने की तैयारी शुरू हो जाती थी। माँ रात भर जागकर रास्ते के लिए खाना बनाती थी। पूरी, आलू की सूखी सब्जी, अचार, नमकीन और गुड़ की मिठाई, सब कुछ स्टील के डिब्बों में सजाकर पैक किया जाता था। पिताजी टिकट संभालते थे और बच्चे अपने छोटे छोटे बैग में अपनी पसंद की चीजें भरते थे। नानी के घर पहुंचते ही बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। गांव का खुला वातावरण, आम के पेड़, कुएं का ठंडा पानी और ढेर सारे मामा मौसी के बच्चे, ये सब मिलकर उस गर्मी को जीवन की सबसे खूबसूरत यादों में बदल देते थे। रात को छत पर सोना, तारों को देखते हुए नानी की कहानियां सुनना, ये वो पल थे जिन्हें आज का बच्चा शायद कभी अनुभव नहीं कर पाएगा। दोस्तों, उस समय सफर सिर्फ दूरी तय करने का जरिया नहीं था, वो एक अनुभव था, एक एहसास था और सबसे बढ़कर वो यादों का एक अनमोल खजाना था। आज भी जब लोग पुराने किस्से सुनते हैं या पुरानी तस्वीरें देखते हैं तो उन्हें वही पुराने सफर याद आ जाते हैं। कुल्हड़ वाली चाय, खिड़की वाली सीट, ट्रेन की सीटी, बस का धुआं और बैलगाड़ी की घंटी, ये सब आज भी लाखों दिलों में जिंदा हैं। दोस्तों, अगर आप भी 80 या 90 के दौर में बड़े हुए हैं तो आपने भी ऐसा सफर जरूर किया होगा। वो नानी के घर जाने की खुशी क्या आपको भी याद है? अगर आपको भी वो पुराने दिन याद आते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, क्या दिन थे वो।